बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेसन नंबर 22 में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल। तो अगर आपने अभी तक अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो पेज नंबर 38 ओपन कर लें ताकि हम इस लेसन को मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकें। तो इससे पिछले लेसन में हमने जो स्प्रेडशीट जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है इसका पर्पस पढ़ा था और आज हम जो है वो मज़ीद इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए उसका नाम एक्सेल है और इसको जो है MS एक्सेल भी कहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं। तो ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ये स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में मज़ीद यहाँ से पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट वाली जो कंपनी है उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो MS ऑफिस की एक पूरी CD होती है जिसके अंदर जो MS वर्ड भी होता है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी तीनों चीज़ें जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो MS जो है वो पावर पॉइंट आपने क्लास 7 में पढ़ा था और क्लास 6 में भी इस तरह आपने जो है MS वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो मेन तीनों सॉफ्टवेयर हैं ये तीनों क्लासेस में हमने कवर किए हैं और अभी कवर कर रहे हैं क्लास 8 में भी। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एक्सेल एज टूल टू लर्न स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सेल MS एक्सेल के ज़रिए से स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं। MS एक्सेल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड इन MS ऑफिस सुइट। सुइट मतलब जो CD होती है तो उसके अंदर ये MS एक्सेल भी शामिल होता है। तो सबसे पहले जो है नेक्स्ट हेडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो, कि एप्लीकेशन विंडो इसकी एक्सेल की कैसे खोलते हैं। तो ये जो है वो विंडो XP के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि विंडो XP और किस तरह खोलना है। सबसे पहले स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर जो है MS वर्ड, MS एक्सेल यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो है वो मैं आपको जो है विंडो 10 के अंदर इसको ओपन करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ये स्टार्ट बटन होता है विंडो 10 का, तो यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर जो है वो अभी हमने एक्सेल को ढूंढना है कि एक्सेल कहाँ पे। तो एक्सेल जो है वो ई वाले खाने में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो ई वाले खाने में, जिस तरह ये D से शुरू होने वाले प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ई वाले यहाँ पर, F वाले यहाँ पर, तो मैंने ई निकाला यहाँ से ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करके यहाँ देखें ये ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक्सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास ओपन होने वाला है। तो इसमें जो है वो आप कोई पुरानी जो है वो इसमें चीज़ ओपन करना चाहते हैं या फिर जो है वो आप अपनी कोई नई चीज़ जो है वो ओपन करना चाहते हैं, नई फाइल ओपन करना चाहते हैं या कोई पुरानी फाइल ओपन करना चाहते हैं। तो चलें, अगर कोई नई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी ओपन करनी हो तो यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं। तो यहाँ पर फ़र्ज़ किया मैं, ये पहला डॉक्यूमेंट है, ये मेरी क्लास के हवाले से ही है, तो ये मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ बच्चों के नाम और उनकी फ़ीसेस और फ़ोन नंबर्स वगैरह सब के लिखे हुए हैं। तो इसके हवाले से जो है वो ये अभी आपको बता दूंगी ये कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है। MS एक्सेल मैंने ओपन किया है। तो MS एक्सेल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। तो ये जो है वो एक स्प्रेडशीट बनी हुई है, ठीक है। और इस स्प्रेडशीट का नाम क्या है? मई जून फ़ी इसका नाम है, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं कोई और एक और स्प्रेडशीट बनाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर एक प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखें एक और शीट बन गई है, शीट 1, ठीक है। तो ये देखें ये जो है वो स्प्रेडशीट 1 है और ये स्प्रेडशीट 2 बनी हुई है। सर मज़ीद बंदा जितनी भी स्प्रेडशीट्स बनाना चाहे तो बना सकता है, ठीक है। तो अभी स्प्रेडशीट का तो पता चल गया होगा। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ऊपर जो है वो कॉलम्स को ज़ाहिर करते हैं। ऊपर ABCDEF ये कॉलम्स हैं और ये नीचे की तरफ ये रोज़ को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो ये पहले जो है वो ये एक डब्बा सा बना हुआ है, ये चलें जहाँ पर भी मतलब क्लिक करेगा तो यहाँ पर डब्बा बन जाएगा। तो ये एक सेल को ज़ाहिर करता है, ठीक है। ये जो एक डब्बा बना हुआ है ये किसको ज़ाहिर करता है? एक सेल को ज़ाहिर करता है। तो मज़ीद बुक के ऊपर देखते हैं कि मज़ीद इस बारे में जो है वो बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ से फिर हम जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो वर्कशीट के बारे में लिखा हुआ है, वर्कशीट और ए पार्ट ऑफ वर्कबुक when the user open MS Excel, a workbook open in front showing worksheet to work on. A worksheet collection of rows and columns that contains data, both text and numbers, manipulated as required. The interaction point of vertical column and horizontal row is called cell.
तो यहाँ पर भी जो है वो जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वर्कशीट क्या होती है, तो बुक पर भी सेम यही चीज़ें लिखी हुई थी कि यहाँ पर ऊपर कॉलम्स बने हुए हैं और यहाँ पर रोज़ हैं, और जहाँ पर कॉलम और रो बनता है तो वहाँ पर एक सेल बन जाता है। ठीक है, तो ये तो था कि वर्कशीट क्या होती है। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि वर्क बुक क्या होती है। तो ये एक फ़ाइल जो है MS एक्सेल की जो फाइल है इसको हम क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। तो इन दोनों में आपने फ़र्क समझना है। ठीक है, कि जो MS एक्सेल की फ़ाइल होती है उसको वर्क बुक कहते हैं, और उस वर्क बुक को जब हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो शीटें बनी हुई होंगी, ये पहली शीट दूसरी शीट, तो उसको हम कहते हैं वर्क शीट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो लाजमी याद रखनी है, इन दोनों के दरम्यान में फ़र्क। सही, तो वर्क बुक के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। MS एक्सेल फाइल इज़ टर्म्ड एज वर्क बुक। तो वर्क बुक इज़ मेड अप ऑफ मैनी वर्कशीट्स। वर्कशीट इज़ मेन वर्किंग एरिया वेयर डेटा इज़ एंटर्ड एंड कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड। When a user opens MS Excel by default it provides the worksheet for working। तो जैसे हम MS Excel ओपन किया जाता है, कोई नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला जाता है, कोई नया ब्लैंक जो है वो वर्कबुक खोली जाती है, तो उसके अंदर पहले 3 वर्कशीट पहले ही मौजूद होती हैं। ठीक है, तो मज़ीद अगर बंदा बनाना चाहे तो मैंने आपको बताया कि प्लस वाले बटन से बंदा बना सकता है। However, user can also insert additional worksheets or delete them if no more required। तो यहाँ से इन वर्कशीट को जो है वो डिलीट भी किया जा सकता है अगर चाहिए ना हो। तो डिलीट कैसे करना है, इसके ऊपर शीट के ऊपर राइट क्लिक किया, तो यहाँ से डिलीट वाला बटन दबाया, तो ये वर्कबुक जो है वर्कबुक नहीं बल्कि वर्कशीट जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये देखिए वर्कशीट जो है वो अपने डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे चीज़ है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने ये बच्चों के रोल नंबर, उनके नेम, फिर मई जून की फ़ीस, फिर अप्रैल फ़ीस, जुलाई अगस्त की फ़ीस, फ़ोन नंबर्स, इस तरह मज़ीद भी मैं उनके फादर नेम्स और इस तरह मज़ीद डिटेल भी अगर आगे मैं लिखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ। तो आपने देख लिया है कि मैं भी जो MS एक्सेल को जो बच्चों के डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे ये साबित होता है कि ये बहुत जो है वो काम की चीज़ है। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने इतना ही पढ़ना था, और आज हमने जो है वो MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो वर्कशीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्कशीट क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्कबुक क्या होती है, और फिर मैंने आपको इनके दरमियान में डिफरेंस भी बताया। दोबारा डिफरेंस बताता चलूँ कि वर्कबुक जो होती है वो MS एक्सेल की फ़ाइल को कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एक फ़ाइल यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर भी आपको दिखाऊँगा, ये फ़ाइल यहाँ पर पड़ी हुई होगी, ये देखें यहाँ पर ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ये एक फ़ाइल पड़ी है और ये एक फ़ाइल पड़ी है, तो ये वर्क बुक्स हैं। ठीक है, वर्क बुक्स हैं ये। ठीक है, लेकिन जब मैं इनको ओपन करूँगा तो जो शीट अंदर खुली हुई होगी जिसमें लाइनें वगैरह और चीज़ें लगी हुई हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क शीट कहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को जो है मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो वर्कशीट्स या वर्कबुक या MS एक्सेल के बारे में, तो आप मुझसे वीडियो कमेंट सेक्शन कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।